Yes, guys. So we're done with questions. It took a lot of time, huh? But होता है, ठीक है. Because basically maths is about applications, right? Maths में अगर हमने question ही solve नहीं किए, तो फायदा क्या होगा? If we are covering theory only, so we will devote 30-40 minutes in problem solving only. Now I would like to go further in our theory part, and what we did in last class. A brief introduction about the syllabus of JEE, then we started trigonometric identities. The last subtopic was trigonometric identities, right? In identities, we have covered 3 identities, the basic identities which you have covered in 10th standard. Now, moving further, let's cover the applications of trigonometry. How trigonometry is useful. Look, let's go to applications of trigonometry, and the very first application which comes into your mind, क्या आता है? पहला एप्लीकेशन क्या आता है दिमाग में? क्या? हाइट एंड डिस्टेंस, है ना? हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस. यस यस ध्रुव, यस वरुण, वेरी नाइस. हाइट एंड डिस्टेंस. तो हाइट एंड डिस्टेंस तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तुमने अपनी टेक्स्ट बुक डेफिनेटली सॉल्व की होगी. बेसिक्स तुम्हें ऑलरेडी पता है. यस, आई विल टेक यू थ्रू सम not fundamental but actually difficult problems of height and distance. But before that, how height and distance is important? Height and distance में एक tool हम use करते हैं. So next slide. Next slide. Do you remember this tool? Clinometer. Clinometer देखा है किसी ने? Don't worry. मैंने clinometer No, don't mock at me after looking at this clinometer. I just made in 5 minutes. It's very cheap. And today, the only student who will get all the answers correct will be rewarded with this clinometer. You can take this clinometer away. Sir, आपकी keyring चली जाएगी, okay? चलेगा ना? So this is a clinometer. कैसे बनाया मैंने? Scale ले लो. ये रहा protractor, there is a thread, and this is a mass suspended. How does this work? देखो ना, पिक्चर में साफ साफ दिखाई दे रहा है. मैं यहाँ से क्लाइनोमीटर लेके खड़ा हुआ और मैंने कोई ऑब्जेक्ट, कोई टॉल बिल्डिंग है, कोई माउंटेन है, कहीं मैं देख रहा हूँ, और मैंने अपनी जो लाइन ऑफ साइट है उस पर ऐसे टिल्ट कर दिया इस क्लाइनोमीटर को. देखो स्केल जो है वो पॉइंट कर रही है to the tip of mountain or tip of building, and then gravity, ये तो vertical रहने वाला है. So अब तुम्हारे protractor में जिस एंगल को ये पॉइंट कर रहा होगा, not actually the same angle because we have started with 90 degrees. जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है उसमें देखो यहाँ पे 90 degrees को पॉइंट कर रहा है. तो अगर हम मान लो 80 पे आते हैं, so ये एंगल exactly कितना मूव हुआ? 10 degrees. So angle of elevation is 10 degrees. आई थिंक ये सब चीज़ें सभी को पता हैं. तो ये आपका गिफ्ट है आज का, जब आप क्वेश्चंस सही सॉल्व करेंगे और आंसर ऑब्वियसली जो सबसे पहले आंसर इसका आएगा वो कंटेस्टेंट होंगे हमारे लिए, हमारे क्लाइनोमीटर के लिए. फाइन. सो यूजिंग दिस क्लाइनोमीटर, हाउ पावरफुल दिस टूल इज. कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल आज मैं फील कर रहा हूं, तुम्हें आइडिया नहीं है. पता है इस क्लाइनोमीटर से मैं क्या क्या कर सकता हूं, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है. मैं तुम्हें दिखाता हूं. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस. सो यूजिंग माय क्लाइनोमीटर, माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हाउ विल यू मेजर द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा विदाउट गोइंग नियर टू इट्स बेस एंड बाय यूजिंग ए क्लाइनोमीटर ओनली. तुम बुर्ज खलीफा के पास नहीं दिखने चाहिए, तुम उसके आसपास नहीं जाओगे, उसके बेस के पास नहीं जाओगे. ऑलराइट, तुम दूर ही खड़े हो, क्योंकि बुर्ज खलीफा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ यू चेक द फैक्ट्स, द टिप ऑफ बुर्ज खलीफा इज विजिबल इवन फ्रॉम 90 किलोमीटर्स अवे, 100 किलोमीटर्स अवे. तो उसके आसपास जाने की कोई जरूरत नहीं है. आप दूर खड़े हो और आपके पास वो क्लाइनोमीटर है जो भी मैंने दिखाया. उस क्लाइनोमीटर की हेल्प से Advik is saying by looking at its top and getting the angle. Okay. तो जो तुम कह रहे हो, सपोज ये बुर्ज खलीफा है
और ये रहा ग्राउंड, आई कैन नॉट गो टू ए, ठीक है, मैं ए पे नहीं जा सकता हूं. सपोज आई एम समवेयर ऑन दिस ग्राउंड, मैं यहां पे हूं, दिस इज पॉइंट सी. सी से we know the distance between the building and the angle of elevation. No, Jashan, we do not have this distance. That's why I told you we cannot go near to the base of this building. So I cannot calculate CA. That is the condition. But yes, you have clinometer. तो आप क्या कर सकते हो, आपने C से इसके टॉप को देखा and you can calculate this angle. Yes, you can calculate this angle. आप इतना ही कर सकते हो, but you cannot measure CA. आप CA measure नहीं कर सकते हो. अरे थोड़ा तो मतलब यार, वी नो द स्केल एट विच इट इज इंक्लाइंड. यस यस, यू हैव दिस एंगल, यू हैव दिस एंगल. ये एंगल है हमारे पास, लेट्स कॉल दिस एंगल θ1. ये एंगल है हमारे पास, बट वी डू नॉट हैव CA. वी विल टेक मेजरमेंट्स ऑफ टू एंगल्स, मेजर डिस्टेंस ऑफ Abhinav, राइट? Abhinav, yes, yes, you are correct. We can take 45 and 60 degrees and find the distance you walked to find. Palash, you are correct. तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये सुनने में देखो इंटरेस्टिंग लग रही है ना, और ये उन्हीं बोरिंग प्रॉब्लम्स का पार्ट है जो तुम अपनी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. वी कैन, यस यस ध्रुव, वेरी नाइस ध्रुव. तो आप सभी लोगों ने प्रॉब्लम क्रैक कर ली है. द फर्स्ट वन वाज अभिनव. अभिनव कॉन्टेस्ट में आ चुका है. तो we can travel some distance. sir, next slide. ये देखो, तुम लोग कुछ इसी डायग्राम की बात कर रहे हो. I have a clinometer and I cannot go near to the base of the building, but what I can do, I can go to a point, let's say x. Let's use this x. मैंने x लिखा है. मैं x पे गया और मैंने x पे जाकर एक बार फिर बिल्डिंग के टॉप को देखा. लेट्स से दिस टाइम द एंगल मेजर्ड, बिकॉज क्लाइनोमीटर है मेरे पास, तो ये जो एंगल था वो θ2 हो गया, राइट? एंड द डिस्टेंस आई हैव कवर्ड इज, लेट्स से d. दिस डिस्टेंस इज d. एंड नाउ ये तो तुम्हारी रेगुलर प्रॉब्लम इसमें से है कि हाउ टू फाइंड हाइट ऑफ, या how to find AB, how to find H. ये हाइट कैसे फाइंड की जाएगी ये सबको पता है, राइट? Advik is saying take tan of the angles. Why not? Very good, Advik. Take tan of the angles. We can take cot of the angles. Taking cot would be a bit better, but tan कुछ गलत नहीं है, tan बिल्कुल सही है. Why tan? Because the length we have right now is opposite side. If you look at triangle BXA, if you look at triangle BCA, we have opposite side H, and then we have a little information about its base as well. We don't have any info about the hypotenuse, so we will not go to sine or cos. What if I take tan or cot? Let's take cot. What is cot θ1? What is cot θ1? Cot θ1 will be CA, the base, divided by H, right? And what will be cot θ2? What will be cot θ2? Tell me. क्या होगा भी cot θ2? Hashta? Yes. XA upon H. And now, if you want to use D, what will you do? Equate the two equations and find length. Equate. How can I? Acha. In terms of H, if you are saying, but I want to use D. I already have D. So Advik, I'm not going to equate actually. What is D? Look. D is difference of CA and XA, right? D is CA minus XA. So how I am going to use it? Yes, I am going to subtract these two. इन दोनों को subtract करो because you have D. Subtracting these two, what will I get? I will get cot θ1 minus cot θ2 equals to what?
equals to CA minus XA upon H. CA minus XA is D, so D upon H, and that's why what is H? H क्या आ चुका है? This implies H equals to H equals to D upon cot theta 1 minus cot theta 2. ये लो भाई, फॉर्मूला बन गया. जिन लोगों को फॉर्मूला पसंद हो, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला. That part is not visible, is it, Dhruv? This part is not visible? It is. Okay. Okay. So, look, clinometer. Clinometer ने क्या कमाल कर दिया. So, next slide. Next slide, please. ये देखो. Distance moved. मतलब अगर तुम इस फॉर्मूले को याद करना चाहो, it is not required. But what is the height of the building? It is distance moved divided by cot of first angle minus cot of second angle. Actually it changes, तो movement तुम्हारा किस डायरेक्शन में है उसके हिसाब से वो cot theta चेंज हो जाएगा. मैं towards building मूव कर रहा हूँ, that's why it is cot theta 1 minus cot theta 2. अगर मैं building against मूव कर रहा होता तो उल्टा होता, cot theta 2 minus cot theta 1 होता, right? So next slide. अब जरा एक काम करते हैं, जरा इस एक्सपेरिमेंट को कुछ हम लोग स्टैटिस्टिकली चेक करते हैं कि एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं होता है. देखो मैंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है, मैंने कुछ वैल्यूज फिक्स की हैं. फोर मार्किंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड आर बिकॉज 2 आर सफिशिएंट. वी डू नॉट नीड 4 मार्किंग्स, राइट? बट इफ यू विल डू इट वुड सर्टेनली हेल्प, बट जरूरत नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. So can you take out your scientific calculator and substitute these values if you need? Otherwise I think to calculate this you don't even need scientific calculator. मेरे ख्याल से हम लोग इन values को plug in करें. So मैं ऐसा assume कर रहा हूँ that initial angle was 30 degrees. जब मैंने पहली बार बुर्ज खलीफा को देखा तो ये 30 degrees का angle था, and then I moved towards the building by 607 meters. move किया मैंने, and then the angle changed to what? 45 degrees. 30 degrees से 45 degrees पे हम लोग आ गए. and then ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, तो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड फाइंड मी द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा. चलो जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. H equals to D and is 607 divided by cot theta 1. Look, cot 30 degrees. What is cot 30? Yes, it is root 3 minus cot 45, which is 1. Let's see who will calculate this. Abhinav is saying 831 approximately, right? How will you calculate? How do you calculate this? Obviously denominator में root 3 minus 1 है, you will try to rationalize this first. So it is 607 into root 3 plus 1 divided by root 3 plus 1 से हमने multiply divide किया, root 3 plus 1 into root 3 minus 1 will become 2. अब थोड़ी बहुत अगर तुम कैलसी लेना चाहो ले सकते हो, बट कोशिश करो कि ना लेनी पड़े. Actually JEE में calculator is not allowed and there are numerical value problems. Dhruv is saying 8 to 8. Advik no, Advik. Danish is saying approx 830. Arya no. There is some calculation mistake. Anirudh, you are correct. Advik, your answer is I think half of what actual answer is somehow. No, not actually half. कुछ और गड़बड़ है उसमें. Arya is saying 607. Dhruv, yes, Dhruv, your answer is correct. 865, okay. Surprisingly, no two answers here are matching. कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है?
Abhinav is saying 829. ठीक है Abhinav. Dhruv is also close. Palash 854, which is I think greater than the value I was expecting. तो तुम्हारा जो approximation है I think तुमने कुछ अलग लिया होगा. Prasoon is 831. Yes, ठीक है. So answer should be close to 830 in short. 830 के आसपास होना चाहिए. Because look, root 3 is 1.732. प्लस 1 किया तो चलो अप्रोक्सीमेटली मैंने 2.7 कर लिया. दिस इज अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट तो हम नहीं निकाल सकते. डिवाइडेड बाय 2. अब इसको कैलकुलेट करना है यार. तो साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको 600 मान लूं, 2 से डिवाइड कर लूं, 300 into 2 या 2.5, तो आंसर तो 700 प्लस ही आना चाहिए ना. तो आंसर जिन लोगों का 600 से भी कम आ रहा है उन लोगों की कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो रही है. 81.6, नो 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 नो, इट इज नॉट करेक्ट. सो व्हाई डोंट यू यूज योर कैलसी यार. कैलकुलेटर यूज करके देखो एक बार, देखो क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ रहा है. सभी लोग बताओ. ये जो मैंने 2.7 लिखा है इसके बाद आंसर क्या आ रहा है. ओके, इट इज अप्रोक्सीमेटली 829 मीटर्स. ऐसा तुम लोग कह रहे हो, ठीक है मान लेते हैं. नॉट श्योर बट ठीक है. 829, 830 के आसपास. ठीक है. What is the actual height of बुर्ज खलीफा? पता किसी को? जरा गूगल करो. एक्चुअल हाइट क्या है? एक्चुअल हाइट क्या है बुर्ज खलीफा की? 830, 830, 832. यस. तो हमने देखो दिस इज ऑल फेक, आई नो. डेटा मैंने जबरदस्ती बनाया हुआ है बट ठीक है. कभी जाना और देखना काम करता है कि नहीं करता है. हाँ. सो हमने द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ आवर प्लैनेट, हमने उसकी हाइट जो है वो एक छोटी सी डिवाइस 5 रुपए की बन गई, उससे हमने उसकी हाइट जो है मेजर कर ली है. चलो देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से. दूसरा एप्लीकेशन और क्या हो सकता है. लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. आवर प्लैनेट इज हियर एंड द क्वेश्चन इज हाउ विल यू मेजर द रेडियस ऑफ आवर प्लैनेट बाय यूजिंग ए क्लाइनोमीटर ओनली. कुछ और यूज नहीं कर सकते कि हाँ भाई एलॉन मस्क से बात कर ली, चलो चलते हैं मून पे जाते हैं, फिर वहां से कुछ एंगल वैंगल निकाल रहे हो, वो सब नहीं चलेगा. ठीक है. यू हैव क्लाइनोमीटर एंड वी आर नॉट दैट रिच लाइक अवर मस्क बाय. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लेनेट पे रह के और प्लेनेट की रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे. बट वी हैव क्लाइनोमीटर, और क्लाइनोमीटर का आप यूज कर सकते हो. थिंक, सोचो, टेक योर टाइम, सोचते हैं. एंड व्हाई डोंट आई गिव यू हिंट. सर नेक्स्ट स्लाइड. एक हिंट मैं तुम्हें देता हूं. यस, दिस इज द हिंट. देखो ना, बुर्ज खलीफा का मैं एक बार फिर से यूज कर रहे हैं. हाइट उसकी मेजर करने के बाद हम बुर्ज खलीफा पे जा सकते हैं. ठीक है. तो ये मेरा हिंट है कि प्लैनेट की रेडियस फाइंड करने के लिए आप बुर्ज खलीफा का यूज कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. वी विल मेजर द सनसेट एंगल. बाय सनसेट व्हाट डू यू मीन टू से अवनीश? डू यू वांट टू से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ होराइजन, समथिंग लाइक दैट? सनसेट एंगल, होराइजन की बात कर रहे हो तुम अवनीश? एंगल ऑफ डिप्रेशन. यस 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 अवनीश, यू आर वेरी क्लोज. सो अवनीश इज एक्चुअली करेक्ट. Avnish is talking about horizon. We can, Abhinav is saying we can climb up Burj Khalifa and we know the height of Burj Khalifa, right? हमने अभी find किए 832 meters. And we will take clinometer and measure the angle with the horizon. We know the angle, the height, we can find the radius. तो भाई अभिनव का कहना ये है कि उस बुर्ज खलीफा के टॉप पे खड़े हो जाओ और वहां से होराइजन को देखो. एंगल ऑफ डिप्रेशन हम मेजर कर सकते हैं बिकॉज वी हैव आवर माइटी टूल विद अस, क्लाइनोमीटर. डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करने के बाद रेडियस कैसे मिल जाएगी? अभी भी आई थिंक फ्यू ऑफ यू आर पजल्ड. इन द प्रीवियस क्वेश्चन हाउ डिड यू गेट 607? आई गुड 607 was Jashan, it was provided. This data was provided already. Okay, yes. Sir, next slide please. So I think most of you have got this answer. और देखो ये मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैंने क्या किया कि मैंने उस लेंथ को, जो हाइट है एक्चुअली बुर्ज खलीफा की, उसको मैंने 832 मीटर्स की जगह पे 1 किलोमीटर अज्यूम कर लिया है. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. सो कैन वी शिफ्ट दिस पिक्चर टू लेफ्ट? आई विल राइट टू.
Pan X, yes. That's it. Thank you. So, look at this picture. ये पिक्चर देखो, और यहां पे मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है. यस, प्लैनेट हमारा सर्कुलर है ऑलमोस्ट. इस प्लैनेट पर हमारा बुर्ज खलीफा है, बिल्डिंग हमारी, या फिर तुम कोई यू कैन यूज अ माउंटेन एज वेल. और मैंने माना कि हम 1 किलोमीटर, विच इज एक्चुअली 1 किलोमीटर ऊपर जाना इतना आसान नहीं है, बट वी कैन फाइंड. यस, एंड नाउ वी आर लुकिंग एट होराइजन. होराइजन का मतलब, अगर मैं ज्योमेट्रिक सेंस में कहूं, दिस इज अ सर्कल, एंड फ्रॉम पॉइंट P आई एम एक्चुअली ड्रॉइंग ए टेंजेंट. दिस इज, लेट्स से, टचिंग द सर्कल एट T. Using clinometer, I can calculate this angle. Yes, this angle can be calculated using clinometer. Theta is the angle. This is angle of depression. Right? Now how, look at the diagram. If I extend this line, we can assume this line will go through the center of our planet. And if I will join this, let's call this point O. If I'll join O to T, you know, tangent and radius, they are perpendicular. Right? What I want to find? I want to find radius of Earth. इसको R assume कर लिया, इसको भी R assume कर लिया, and then ये थीटा कैसे यूज में आएगा हमारे? बिकॉज इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PTO, in triangle PTO, where is angle theta? POT is theta. Very nice. Because ये एंगल भी देखो 90 डिग्रीज का है, राइट? ये एंगल अगर 90 है, so this angle is 90 minus theta. This angle has to be theta again. So this is theta. Right, Parth, very nice. So in triangle PTO, angle POT is theta. And now in this right angle triangle, I want to find R, OT, and look at this length. In terms of R, we have this length also. So I want to involve OT and OP. So which trigonometric ratio you think will be useful? Obviously cos theta. Yes, cosine. So cos theta will be what? Cos theta will be R upon R plus 1. देख रहे हो क्लाइनोमीटर क्या क्या कर सकता है? If you cross multiply and simplify the value of R will be what? R क्या है? Cos theta upon 1 minus cos theta. Simplify कर लेना. You just need theta. अब तुम्हें केवल थीटा की जरूरत है. You just need this angle of depression. अगर ये angle of depression मिल गया तो हम रेडियस मेजर कर सकते हैं. मैंने इसीलिए यहां पे देखो, क्योंकि 1 किलोमीटर अगेंस्ट द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज नथिंग, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो भी बहुत छोटा होगा. सो लेट्स अज्यूम दैट थीटा इज 1 डिग्री, एंड दिस टाइम आई डोंट वांट डिफरेंट आंसर्स. आई नो आवर नेशन इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, बट आंसर में डाइवर्सिटीज नहीं होनी चाहिए, आंसर तो सेम ही होना चाहिए ना. तो ऐसा करो कि अब तुम कैल्सी यूज करो. अब तुम्हें कैल्सी यूज करना ही पड़ेगा एक्चुअली. एंड इन योर साइंटिफिक कैलकुलेटर पुट थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री. चलो थीटा को 1 डिग्री, हाउ डिड वी गेट द लास्ट स्टेप? हर्षदा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. अच्छा, आई विल शो यू. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई आर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आर. From here, I will take r cos theta to right hand side. What will you get? Cos theta equals to r minus r cos theta.
and then you can take r common, you will get it. How is r upon r plus 1 is, no, r upon r plus 1 is not cos upon 1 minus cos. Abhinav ने calc use किया and he is saying 6564.78. 6564.78 किलोमीटर. ये अभिनव का आंसर आया यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, बिकॉज वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री. तो cos 1 डिग्री आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही निकालना पड़ेगा. बाकी लोग भी ट्राई करो यार, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना सीखो. आद्विक सेम आंसर, वेरी नाइस, 6564.78 किलोमीटर. एक्चुअल क्या होती है जरा गूगल करो देखो, या तुम्हें अगर पता हो तो टेल मी. एक्चुअल रेडियस क्या है? एक्चुअल रेडियस वैरीज, आवर प्लैनेट इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल. 6400 kilometers, yes. So it is not bad. 6564.78 is not bad. मैंने 1 डिग्री अज्यूम किया था. अगर हमारा आंसर एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा बड़ा आया है, मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनना, लॉजिकल क्वेश्चन है. अगर मेरा आंसर जो अभी आया थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री रखने के बाद, जब मैंने थीटा को 1 डिग्री रखा तो मेरा आंसर आया 6564.78. Now my question is, because the actual radius is lesser than this value, it can be 6400, 6357, whatever you say. तो मुझे ये बताओ कि एक्चुअल थीटा क्या रहा होगा, क्योंकि तो मैंने अज्यूम किया था ना. क्या रहा होगा, मतलब 1 डिग्री से छोटा रहा होगा या 1 डिग्री से बड़ा रहा होगा. Advik is saying theta should be smaller than what Palash is also saying theta should be smaller. Theta should be smaller. Why are you saying this? Why theta should be smaller? Why theta should be smaller? Why do you think so? Reason क्या है? What is your logic? Why theta should be smaller? Proportionality? Okay. So what does proportionality tell you? If r is less, then cos theta is less. Because horizon is relatively at infinity, it's fine. वो कहीं भी हो एंगल हमेशा. Theta should be bigger than 1. Abhinav was saying theta should be bigger than 1. Okay. So now we have two different type of answers. Some of you are saying theta should be bigger. Some of you are saying theta should be agreed with Abhinav. Okay, Matthew. Bigger. अब सब बिगर हो गए. अरे वाह, क्या हो भाई, स्मॉलर वाले माइनॉरिटी में आ गए. अच्छा ठीक है. टेल मी व्हाई इट शुड बी बिगर. कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है विद बिगर एंगल्स. यस माय फ्रेंड्स, ये बात सही है कि कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है विद बिगर एंगल्स. ये बात किसी को ना पता हो, यू कैन इजिली ऑब्जर्व कॉस 0 इज 1. अब एंगल बढ़ाओ, कॉस जो तुम्हें पता हो, कॉस 30 डिग्रीज इज व्हाट, √3/2. √3/2 1.7/2 अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, 0.8 के आसपास चला गया. देन इंक्रीज द एंगल, कॉस 60 हाफ और कम हो गई वैल्यू 0.5. कॉस 90 इज 0. देख रहे हो, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, कोसाइन की जो वैल्यू है वो एक्चुअली कम होती जा रही है. आफ्टर explaining this to you, do you want to change your answer? Anyone? Cosine decreases with the increment in angle. Cosine increases with the decrement in angle. What do you think the actual angle should be? Less than 1 or greater than 1? Text me. All right? अभी नहीं. More नहीं. अभी भी conflict है यहाँ पर. Few of you are saying more, few of you are saying smaller. तो थोड़ा सा इस पर काम करो, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए. बिकॉज अभी भी किसी का लॉजिक नहीं आया है. देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोपोर्शनैलिटी, नो. बिकॉज कॉस थीटा इज इन न्यूमरेटर, देन कॉस थीटा इज ऑल्सो इन डिनोमिनेटर, राइट. 1 माइनस कॉस थीटा. भाई अगर तुम इस वैल्यू को बढ़ाते हो, सपोज इस वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूं, cos theta is now greater than what it was, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस cos theta एक्चुअली डिक्रीज होगा.
ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या हो रही है, इस रेशियो के साथ क्या हो रहा है, इट इज ऑल्सो गेटिंग व्हाट, इंक्रीज। यस, अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर कम होगा तो जो टोटल फ्रैक्शन है, ये जो टोटल कोशेंट है, ये पी बाई क्यू, ये बढ़ेगा ना, बट हमें आर को कम करना है। अब सोचना, ठीक है, सोच के बताना मुझे। ऑल राइट, so this was the second application of clinometer. Let's move to next picture. So next picture please, next picture. Yes, so next question is actually tricky. Advik is again saying it should be smaller. Advik, हम इसको डिस्कस करेंगे, हम इसको डिस्कस करते हैं सेपरेटली, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग सेपरेटली मुझसे डिस्कस करें और उसको क्लियर करें, अपना डाउट जो भी हो। ओके, लुक एट दिस प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इतना आसान नहीं है, इट विल टेक टाइम, आई नो। इसको मैं पहले तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस की एक शीट भी तुमको आज मिलेगी, उसमें रफली 13-14 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड देयर विल बी अ सेपरेट डाउट सेशन, बिकॉज यू नो इट्स टेकिंग टू मच टाइम टू सॉल्व योर डाउट्स। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ सेपरेट डाउट सेशन। उस डाउट सेशन में विल डिस्कस ऑल द असाइनमेंट्स यू ऑलरेडी हैव। तुम्हें डाउट्स कुछ और हो वो भी डाउट्स डिस्कस करना, और जो असाइनमेंट मैं दूंगा उसको भी वहां पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव 3 guys, A, B and C, and A, B, C are standing at their respective positions on a triangular hill, ठीक है। ये ट्रायंगुलर हिल है हमारी, जिसका बेस तुम्हें दिखाई दे रहा है AB। AB इज द बेस। टॉप पे देखो बंदा वहां पे C खड़ा हुआ है, ABC। ABC सिंपली एक ट्रायंगल है। एंगल्स तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, ये एंगल्स कितने हैं भाई, 80 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, एंड देन थर्ड एंगल इज ऑटोमेटिकली 40 डिग्रीज। नेक्स्ट पिक्चर में इफ यू सी in the next picture, now A from its position looks at a bird. Bird watcher है हमारा, looks at the bird. Bird को देख रहा है वो, और bird को जब वो देख रहा है तो हमारे पास angle of elevation है. The angle of elevation is what? Is it 30 degrees? Yes, it's 30 degrees. So A is looking at the bird and bird का जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्रीज है। ओके, नेक्स्ट देन सी हु इज एक्चुअली ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो सी जो है उस बर्ड को देख रहा है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इट कम्स आउट टू बी 20 डिग्रीज। उसके पास भी एक क्लाइनोमीटर है, उसे नीचे देखा और एंगल जो है वो 20 डिग्रीज को दिखाई दे रहा है। इन द नेक्स्ट पिक्चर इज योर क्वेश्चन कि अब ये बताओ कि जो तीसरा बंदा है वो भी उसी बर्ड को देख रहा है, तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा। देखो उसके पास बेचारे पास क्लाइनोमीटर नहीं है, जीत सकता है यहां से। तो विदाउट यूजिंग क्लाइनोमीटर, ऑलराइट, विद द हेल्प ऑफ द डेटा प्रोवाइडेड बाय ए एंड सी, ए को पता है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, सी को पता है कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, कैन यू हेल्प बी टू फाइंड the angle of elevation? If the problem is not understood, I can actually make it easier. It will sound easier if you look at the next picture. In the next picture you can see ये एक simple geometry की problem बन गई। We have a triangle ABC. Then we have a point D which is outside the triangle, and I have connected A, B, C, all 3 points to D. Angles जितने mentioned थे, Advik is saying no, Advik, it is not. So in short, we have a triangle, we have point D, और देखो मैंने सारे A, B, C को D से connect कर दिया है। If you look at those angles, जैसे mentioned थे, angle of depression 20 degrees, angle of elevation 30 degrees, 80 total angle था, 30 plus 50 हो गया। और वो वाला जो एंगल है, एंगल ABD, वो हमको फाइंड करना है। सो ये रही हमारी प्रॉब्लम। देखते हैं, टेक योर टाइम, लेट्स टेक 4-5 मिनट्स, देखते हैं कौन ये आंसर। क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में जितना इजी लग रहा है
seems like a case of what is the angle of depression? It is 20 degrees. Dhruv, angle of depression is 20 degrees. Okay, so this question seems like a very simple problem of angle chasing. Trust me, it is not. सिंपल एंगल चेजिंग से ये काम नहीं होने वाला है. तुम अगर एंगल चेज करोगे, what will happen? Okay, you try solving this. By the time I will ask someone to clear the board, and then we will discuss about this problem. All right? Wait for me. 2 minutes.
Hello. Yes, guys. So yes. So just making this diagram. So you can remove the picture now. Yes. So guys, we have this triangle ABC. We have this point D. ये देखो D है यहाँ पर. बर्ड हमारी यहाँ पे उड़ रही है, बट ठीक है, विद ज्योमेट्री. और हमें जो एंगल फाइंड करना है वो है ये वाला. वी वांट टू फाइंड दिस एंगल, एंगल ABD. नो ध्रुव, नो, आई एम अफ्रेड नॉट. नो. इफ आई डू सिंपल एंगल चेजिंग, जो सभी लोग कर रहे होंगे, एंगल चेजिंग करने से आपको क्या मिला, मैं बताता हूं आपको क्या मिला होगा. बिकॉज दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो बेस के पैरेलल होती है. तो ये अगर देखो ये एंगल 80 है तो इधर भी एंगल 80 होगा, राइट. ये एंगल सबने मेजर कर लिया होगा. दिस एंगल इज ऑल्सो 80 डिग्रीज. ये 80 हो गया होगा, राइट. 50 plus 30, 80. And 80, 60, 140, 140 and 20, 160. So this angle is also 20 if you require. ये एंगल भी हमने निकाल लिया. दिस एंगल इज 20. सो 20 एंड 80 ये दो एंगल्स मैंने और निकाल दिए हैं. इसके अलावा मेरे पास ये 40 है, हमको ऑलरेडी पता है. और कौन सा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं? यस, आई कैन फाइंड दिस एंगल इफ आई वांट टू. मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूं, राइट. 60, 20, 80, 80 and 50, 130. तो ये एंगल भी 50 डिग्रीज का है. दिस एंगल इज 50 डिग्रीज. सो इफ यू नीड दिस, ये एंगल भी मैंने लिख दिया है. बट इतना करने के बाद भी इस एंगल तक तो हम नहीं पहुंच पाए हैं. क्या किया जाए? CA equals to CD. पलाश, व्हाट अ नाइस ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड. पलाश ने ऑब्जर्व किया कि ये जो ACD है, ट्रायंगल ACD is actually isosceles, right? I don't know whether this observation is relevant or not. ये तुम बताओगे. But it's a nice observation. You keep these things in mind. भाई अगर ये एंगल 50-50 है तो ट्राइंगल ACD आइसोसेलस है, यानी कि AC जो है वो CD के इक्वल है. वेरी नाइस पलाश, वेरी नाइस, गुड वर्क. And let me tell you, this information is relevant for the solution we are going to look at in few minutes time. This information you provided is very much relevant because simple angle chasing काम नहीं कर रही है, ये तो कंफर्म हो चुका है. ये अगर कर रही हो तो बताओ मुझे. Any one? You're stuck. You are stuck. All right. Anyone can, because don't feel bad about it. It's a very good question. टाइम लगता है उसमें. चलो अब मैं हिंट से स्टार्ट करता हूं. सिंपल एंगल चेजिंग से काम नहीं चल पा रहा, राइट. सम ऑफ एंगल्स 180 होंगे ट्राइंगल में, तो हमने यूज कर लिया. जितने एंगल्स हम निकाल सकते हैं हमने निकाल लिए. वन मोर एंगल वी कैन फाइंड, ये 40 हो जाएगा. इतना होने के बाद हम स्टक है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. AC इक्वल टू CD हमको ऑलरेडी पता है, एक आइसोसेलस ट्राइंगल है. Can we make a perpendicular from C? Palash, you're getting closer and closer. Very nice, Palash, very nice. But perpendicular actually will not work. Perpendicular will not work. Instead, तुमने अभी क्या ऑब्जर्व किया कि देखो ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, AC इक्वल टू CD है. कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करो जिससे हम इसका फायदा उठा पाए. कुछ ऐसा सोचो जिससे हम इस इंफॉर्मेशन का यूज कर पाए. So instead of making a perpendicular, what I will do, ध्यान से देखना, मैं एक यहां से क्या कर रहा हूं, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं in such a manner, let's call this point E. और ये लाइन मैंने रैंडम ड्रॉ नहीं की है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? हाँ, AD. Yes, because this is isosceles. If you're talking about triangle ACD, it will work. Yes, Prasoon, you are correct. But look at my construction, and I will not go beyond it. This is my hint for you. मैंने तुम्हें ये एक hint दिया construction में, and this construction is how? देखो मेरा construction क्या है?
कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, मैंने CE विच इज इक्वल टू CA ड्रॉ किया है. आई ड्रॉ CE इक्वल्स टू CA विच आई कैन ड्रॉ. मैंने एक पॉइंट ले लिया. ये जो लेंथ है वो CA के इक्वल है. And this is the only hint I am going to give you. Angle CE is 80, yes. This angle now is 80 degrees. And do not ask me why, because this triangle is also isosceles. So angle CEA is 80 degrees. Now what? Prasoon is saying, is the angle, no Prasoon. इस कंस्ट्रक्शन के बाद आप आंसर निकाल सकते हो. कितना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है ये और क्या कर रहा है वो तुम रियलाइज करोगे अगर अब तुम एंगल चेजिंग स्टार्ट करो. अब जरा एंगल चेजिंग स्टार्ट करो ना. जरा इन एंगल्स को मेंशन करते हैं. देखो ये जो ऊपर 60 डिग्रीज था इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये दो पार्ट से ब्रेक हो गया है. ASP, AASP, गर्व AS कहां पर है? CEBD. अच्छा ठीक है गर्व, मैं आता हूं तुम्हारे पास. एक मिनट रुको. ये वाला एंगल कितना होगा? 80, 80, 160, 20. दिस एंगल इज 20 एंड द होल एंगल वाज 60. तो देखो अगर ये 20 है तो ये जो एंगल है दिस शुड बी 40. ये 40 है. इफ यू रिमेंबर ये एंगल मैंने लिखा नहीं था. ये एंगल भी 40 डिग्रीज है. देयर इज अ सीरीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. आइसोसेलेस बनते जा रहे, देख रहे हो. अभी कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया? यस, EB इक्वल्स टू EC. बिकॉज मैं ये लिख दे रहा हूं, ट्रायंगल CEB इज आइसोसेलेस, राइट? Triangle CEB is also isosceles. And if this triangle is isosceles, EC equals to EB. Now what? अब क्या करेंगे? अब बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम पहुंच जाओ वहां तक तो अच्छा होगा. नहीं, दिस एंगल इज 60. दिस होल एंगल इज 60 डिग्रीज. CE is equal to CD. If I join E to D, what can you tell me about triangle CED? What can you tell me about triangle CED? Yes, Matthew. Triangle CED is equilateral. लो भाई, हमने स्टार्ट किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल से and we ended up having an equilateral triangle here. Right? Yes, yes. जशन, मुझे भी वो आया था जब मैंने इसको देखा. बिकॉज ये साइड भी देखो, मैं जितनी ये साइड्स बनाई है ना ये सब इक्वल है आपस में. इन दिस डायग्राम ऑल दीज लेंथ्स आर इक्वल. सब लेंथ इक्वल है. देयर इज अ वाउ फैक्टर. यस. अब ये बताने में मेरे ख्याल से किसी को यहां पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एंगल भी 60 डिग्रीज का है. Anybody? Can you find me the answer? How do we know it is equilateral? Look, Palash, 60 isosceles. मैं बात करूं, अगर किसी isosceles triangle में one angle is 60 degrees, these two sides are equal. What do you think this triangle is? It is. Yes. बताओ यार, अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है. Yes, आदित्य. Yes, Anirudh. Yes, Abhinav.
आंसर इज, और मैं आंसर केवल लिख रहा हूं, इसके आगे नहीं ध्रुव, नो, एंगल एबीडी जो है वो 70 डिग्रीज आना चाहिए. सो हेल्प योरसेल्फ, फाइंड योर आंसर. 70 डिग्रीज आंसर आना चाहिए. द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर बी इज 70 डिग्रीज. ऑलराइट. अब ऐसे क्वेश्चन तुम बोर्ड में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली. यस दानिश, बट ठीक है, ज्योमेट्री की अच्छी प्रॉब्लम थी, मैंने कनेक्ट कर दिया उसको. हाउ यू फॉर्म सी डी इक्विलैटरल? Adit, I just first construction was C, where AC is isosceles. Then I simply joined E to D. Look at this explanation. If I have, देखो मैं इसको बना रहा हूँ. This is CED. So I already had ये देखो CE और CD already equal थे, right? कैसे? ये देखो AC CA. तो जो CE है वो CD के ऑलरेडी इक्वल है. CE इज इक्वल टू CD एंड दिस एंगल इज ऑलरेडी 60 डिग्रीज, हमको पता था. राइट. सो दैट्स ऑल. फाइन गाइस, तो चलो मजा आया. हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, और अब नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट 11th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री. तो अब कुछ नई चीजें आएंगी जो तुमने नहीं देखी हुई. ऑलराइट, आवर रिवीजन इज ओवर एंड आई विल गिव यू, आई टोल्ड यू, आई विल गिव यू एन असाइनमेंट व्हिच यू हैव टू सॉल्व बिफोर नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक में एक क्लास रखी जाएगी बिफोर दिस टाइप ऑफ सेशन टू फॉर डाउट डिस्कशन. डाउट्स अपने डिस्कस करके एंड देन वी विल गो फॉर थियरी ओनली इन दीज क्लासेस, बिकॉज यू नो इट टेक्स सो मच टाइम टू क्लियर द बोर्ड स्पेस एंड यू नो गो फॉर इट अगेन. तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, डाउट्स को सेपरेट करते हैं और थियरी पार्ट को हम सेपरेट करते हैं. ऑलराइट, चलो. सो हैव अ गुड डे. बाय बाय. हाँ, बाय.